नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IAD टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की तरफ। साबिक वजीर एम शशिधर रेड्डी ने इन अफवाहों को मुस्तरद कर दिया कि वो बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। गांधी भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि वो कांग्रेस घराने में पैदा हुए हैं और कांग्रेस से उनकी वाबस्तगी बेलोस है। वो इन लोगों में से नहीं है जो ओहदों की लालच में एक पार्टी से दूसरी पार्टी में शामिल होते हैं। शशिधर रेड्डी ने कहा कि वो सदर कांग्रेस राहुल गांधी की क़यादत पर मुकम्मल यकीन रखते हैं और उनका मानना है कि मुल्क में जमहूरियत और सेकुलरिज्म का फ़रोग़ कांग्रेस ही कर सकती है। उन्होंने मीडिया से अपील की कि वो ऐसी अफवाहें फैलाने से गुरेज करें। पिछले कुछ दिनों से एक बड़े पैमाने पे ये प्रचार किया जा रहा है कि मैं बीजेपी में शरीक होने वाला हूं। इसको मैं पूरी तरह से कंडेम करता हूं। ये एक साजिश के तौर पे बीजेपी इस तरह से कर रही है। इससे पहले कभी ना आज ऐसा ख्याल कभी मेरे पास आया, ना आने वाले दिनों में मेरे आखिरी दम तक बीजेपी की तरफ देखना बिल्कुल नामुमकिन चीज़ है। मैं गांधी जी के उसूलों पर चलने वाला हूं और जो गोडसे के सोच लेकर आज भी घूम रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में, और जो पिछले 5 साल में खुलकर इसे जाहिर कर रहे हैं, इस सोच के बारे में, इस सोच को ऐसी पार्टी के साथ हाथ मिलाना ये हरगिज नहीं हो सकता। 3 दिन पहले कुछ सीनियर कांग्रेस लोग लीडर बीजेपी के सेक्रेटरी राम माधव साहब से मुलाकात की है। ये लीक हुआ है पेपर में, बहुत सीक्रेट मीटिंग हुई करके बताया, और एक तेलुगु पेपर ने इसको बहुत प्रोमिनेंट तरीके से लिख दिया, बहुत अहमियत दिया। उसी पेपर के चैनल ने कल दोपहर तक ब्रेकिंग न्यूज़ चलाया कि मैं बीजेपी में शरीक हो रहा हूं। 5 दिन पहले मेरे हमनाम शशिधर रेड्डी, लेकिन पी शशिधर रेड्डी, जो मेदक के एक्स MLA हैं, बीजेपी के हेडक्वार्टर्स में जाकर बीजेपी में शरीक हुए। इस चीज़ को लेके कुछ नेशनल न्यूज़पेपर्स में इंग्लिश और हिंदी सीनियर कांग्रेस लीडर एम शशिधर रेड्डी बीजेपी में शरीक होने वाली खबर दी है। कई लोगों ने मुझे फ़ोन किया दिल्ली से और अलग अलग स्टेट से कि मेरा नाम इस तरह से आया है, एम शशिधर रेड्डी, और मैं जो NDMA में काम करते आया हूं और इतनी सीनियरिटी के साथ हूं कि बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं, और ताजुब कर रहे थे कैसे मेरा नाम इस तरह से आया। तो मैं एक इंग्लिश पेपर के रिपोर्टर से मेरी बात हुई जो बीजेपी का कवर करते हैं, बीजेपी हेडक्वार्टर्स का। तो उस मोहतरमा ने बताया कि इसी तरह से बीजेपी वालों ने सर्कुलेट किया। तो मैं झूठ और फरेब के बातों को सच बनाने के, सच में तब्दीली करने की बीजेपी की जो चाल है, जो साजिश है, इसी तरह से ये बात को प्रचार करने की जो कोशिश कर रहे हैं, मेरे पर्सनल इमेज और मेरी क्रेडिबिलिटी, मेरी पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी, सियासी क्रेडिबिलिटी, इसको धक्का देने के लिए बीजेपी इस तरह से कर रही है, और इसका नतीजा आने वाले दिनों में ठीक नहीं होगा। जो महात्मा गांधी के कत्ल की सोच जिन लोगों में थी, जिसका नाम RSS है, और RSS की पैदाइश बीजेपी है, और इस बीजेपी के साथ
मिलने की बात ख्वाब में भी नहीं हम सोचेंगे। सेक्युलरिज्म की बात है, यह मैं हमेशा कहता हूं कि यह मुझे विरासत में मिली है, सियासी तौर पे कांग्रेस पार्टी की तरफ से और जाती तौर पे मेरे मरहूम वालिद डॉक्टर चन्ना रेड्डी साहब की तरफ से, जो हमेशा पूरे हिंदुस्तान में एक सेक्युलर लीडर के नाम से जाने जाते थे। और जबकि हम उनका 100 साल का प्रोग्राम कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि उनको सही तरीके से उनको याद करना इस वक्त उनके वसूलों पर बताए हुए रास्ते पर चल के उनको हम होमेज पे करते हैं। फिर एक बार मैं कहना चाहता हूं कि वसूलों को से बंधे हुए गांधी जी के बताए हुए रास्ते पे चलने के हम आगे जो जाते हैं, हमारी सोच है गोडसे के इन वारिसों के, जो पार्टी आज बीजेपी में है, गोडसे के वारिसों की, हम इनके साथ हरगिज़ नहीं मिलेंगे, उनके साथ हरगिज़ हाथ नहीं मिलाएंगे। साबिक रुकन पार्लियामेंट वी हनुमंत राव ने आज एरम मंजिल का मुआयना किया, जहां हुकूमत असम्बली की नई इमारत तामीर करने जा रही है। बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि एरम मंजिल की इमारत अच्छी हालत में है, उसको मुनज़्ज़म करना तारीखी इमारतों के साथ खिलवाड़ करने के मुतरादिफ है। उन्होंने सवाल किया कि आखिर असम्बली की नई इमारत की ज़रूरत क्यों पड़ी है, मौजूदा इमारत आइंदा 100 बरस तक काबिल इस्तेमाल है। हनुमंत राव ने कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव आवाम के पैसे का फजूल खर्च कर रहे हैं। आवाम ने उन्हें अच्छी हुकूमत चलाने और फलाही काम करने के लिए मुंतखब किया है, न कि नई तामीरात के लिए। वाज़ेह है कि हनुमंत राव ने पोलो ग्राउंड पर सेक्रेटरीट की इमारत तामीर करने की शदीद मुखालिफत करते हुए मुहिम चलाई थी और उसको रोकने में कामयाब हुए, जिससे चीफ मिनिस्टर के ख्वाब चकनाचूर हो गए थे। सर असदुद्दीन, मेरी एक गुजारिश है, आप इस पार्टी को दिल से मन से आप उसको मदद कर रहे हैं, मगर वो जो काम कर रहा है आवाम के पैसे खराब कर रहा है। कल ये बोलेगा कि चार मीनार भी पुराना हो गया, एक नई चार मीनार बनाएंगे, उसके नीचे मेरा नाम रहेगा फाउंडेशन में, वो भी तोड़ेगा तो आश्चर्य होगा। अभी से इसको रोकने का काम करो। ये हेरिटेज बिल्डिंग तोड़ना नहीं बोल के आपके तरफ से एक बयान आया तो केसीआर समझ सकता, केसीआर के सोच में भी बदलाव आ सकता। ये मेरा रिक्वेस्ट है। सिरपुर कागजनगर में फॉरेस्ट ऑफिसरों पर हमले के वाक़े के खिलाफ महकमे जंगलात के मुलाजिमीन ने डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर वेणुगोपाल माधव की क़यादत में विकाराबाद में एक रैली निकाली। उनका मुतालबा था कि हुकूमत जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए शब रोज़ काम करने वाले मुलाजिमीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे और इस वाक़े के जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप तेलंगाना स्टेट फॉरेस्ट ऑफिसर फेडरेशन ने 2 दिन कबल सिरपुर कागजनगर में फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर सी अनीता पर हमले की मजम्मत की और हुकूमत से मुतालबा किया कि वो खातियों के खिलाफ सख्त इकदाम करे।
सदर फेडरेशन वेंकटेश्वर रेड्डी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि उनकी तंजीम ने इस सिलसिले में कल चीफ सेक्रेटरी एस के जोशी से मुलाकात करके एक याददाश्त भी पेश की है। उन्होंने जिम्मेदारों के खिलाफ पीडी एक्ट लगाने की मांग की और कहा कि अगर हुक्मरान जमात से ताल्लुक़ रखने वाले ऐसी हरकत करेंगे तो सारा नज़्म नक्श ठप होकर रह जाएगा। मौके में जंगलात के मुलाजिमीन जंगलात और माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रात दिन काम करते हैं और उनकी खिदमत सरहद पर खड़ी फौज से कम नहीं है। वो मुल्क की हिफाजत करते हैं तो हम जंगलात और कुदरती माहौल को बचाने का काम अंजाम देते हैं। మేమందరము తెలంగాణ స్టేట్ ఫారెస్ట్ ఆఫీసర్స్ ఫెడరేషన్ తరపు నుంచి కూడా రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాము. ఇందులో స్టేట్ ఫారెస్ట్ ఆఫీస్ అసోసియేషను, ఐఎఫ్ఎస్ ఆఫీసర్స్ అసోసియేషను, జేఎఫ్ఎస్ అసోసియేషను అండ్ ఫారెస్ట్ రేంజ్ ఆఫీస్ అసోసియేషను, అదేవిధంగా మినిస్ట్రియల్ అసోసియేషన్, తెలంగాణ ఎన్జిఓస్ అసోసియేషన్, ఇవన్నీ కలిపి కూడా మేము ఒక ఫ్రంట్ కింద ఫామ్ అయిన ఒక ఫెడరేషన్ కింద పెట్టి ఇప్పుడు ఒక రిప్రజెంటేషన్ ఒక మెమరాండం లాగా తయారు చేసుకొని ఇవ్వడం జరుగుతుంది. నా పేరు వెంకటేశ్వర్ రెడ్డి. నేను ఈ ఫ్రంట్ ఏదైతే ఉన్నదో ఈ ఫెడరేషన్కి చైర్మన్గా వ్యవహరిస్తున్నాను. మిగతా వాళ్ళంతా కూడా కన్వీనర్గా వ్యవహరిస్తున్నాను. ముఖ్యంగా నిన్న జరిగిన సంఘటన ఏదైతే ఉన్నదో దాన్ని మేము అందరం కూడా ఖండిస్తున్నాము. ఓన్లీ ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంటే కాకుండా యావత్ భారతదేశం ఇది సగౌరవంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. యావత్ భారత్ ముఖ్యంగా ఈ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా చేపట్టి ప్రింట్ మీడియా చేపట్టి యావత్ భారతదేశం కూడా ఈ సంఘటనని ఖండిస్తుంది. దీన్ని ఎంతగా మనం సిగ్గుపడాల్సిన విషయం ఇది. ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఒక మహిళా అధికారిని చూడకుండా కూడా ఒక అధికార ఎమ్మెల్యేకి సంబంధించిన వ్యక్తులు ఈ విధంగా దాడి చేయడం అమానుష్యము. ఈ 15 మందిని ఎవరైతే అరెస్ట్ చేశారో ఇది అరెస్టే కాకుండా అందరిని కూడా పీడీ యాక్ట్లో బుక్ చేయాలని చెప్పి మా డిమాండ్ ఒకటి ఉన్నది. అదేవిధంగా డిమాండ్ అదే కాకుండా ఇన్వెస్టిగేట్ చేయాలి. టోటల్గా ఈ ఇష్యూ ఏదైతే ఉందో కేవలం ఈ 15 మందికే ఇది కన్ఫైన్ కాకుండా టోటల్ ఇష్యూని ఇన్వెస్టిగేట్ చేయాలి. ఎందుకంటే ఈ 15 మంది కానీ లేదా ఎమ్మెల్యే తమ్ముడు ఉన్నారని చెప్పి కానీ ఇది ఇంతటితో వాళ్ళు చేశారని చెప్పి అనుమానం రాదు. ఎందుకంటే దీని మీద ఎవరో పెద్ద వ్యక్తులు ఉన్నారు కాబట్టి, ఆ లోకల్ పెద్ద వ్యక్తులు ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళ మీద కూడా ఇన్వెస్టిగేట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఆ వ్యక్తుల్ని బయటికి తీసుకురావాలి, వాళ్ళ మీద స్ట్రింజెంట్ యాక్షన్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉందని చెప్పి మేము ఈ ఫ్రంట్ సందర్భంగా అందరినీ కోరడం జరుగుతుంది. ఇదే కాకుండా కూడా ఇప్పుడు ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్లో ఎటువంటి ఎంక్రోచ్మెంట్ కేసులు జరిగినా కూడా ఇవన్నీ కూడా జ్యుడిషియరీ లెవెల్లో అది నార్మల్ పేస్లో నడుస్తుపోతున్నది. అట్లా కాకుండా ఇది ఫాస్ట్ ట్రాక్ కేసులు చేయాలని చెప్పి కూడా మేము వన్ ఆఫ్ ది డిమాండ్ కింద పెట్టడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఇంకొక ముఖ్యమైన డిమాండ్ ఏంటంటే మన ముఖ్యమంత్రి గారు 2005 కంటే ముందర ఏదైతే జరిగిన ఎంక్రోచ్మెంట్ జరిగినాయో ఈ ఎంక్రోచ్మెంట్స్ వరకే మేము లీగలైజ్ చేయడానికి అవకాశం ఉన్నది. అంతవరకు చేయడం జరిగింది, ROFRలో చేయడం జరిగింది. ఆ తర్వాత జరిగిన ఎటువంటి ఎంక్రోచ్మెంట్స్ కూడా అది లీగలైజ్ చేయము అనేది ఒక పిలుపు ఇవ్వాలని చెప్పి కూడా మా ఫ్రంట్ తరఫున మేము కోరుతున్నాము. ఇటువంటి సంఘటనలు జరగకుండా ఉండాలంటే ఫారెస్ట్ వాళ్ళు సక్రమంగా పని చేయాలంటే తప్పనిసరిగా గవర్నమెంట్ లెవెల్లో మాకు ఇటువంటి హామీ ఉన్నప్పుడే చేయగలుగుతాము. ఇవాళ అందరం కలిసి కూడా మేము అరణ్య భవన్లో మీటింగ్ పెట్టుకున్నాము. ఆ మీటింగ్లో కూడా అందరూ కూడా చాలా బాధపడుతున్నారు. ఇటువంటి సందర్భంలో మనం ఏ విధంగా పనిచేయగలుగుతాం? ముఖ్యంగా జూనియర్ ఫారెస్ట్ ఆఫీసర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో లోయెస్ట్ ఫారెస్ట్ బీట్ ఆఫీసర్లు కానీ సెక్షన్ ఆఫీసర్లు కానీ వాళ్ళకి రక్షణ లేదు. అది ముఖ్యంగా ఇంకా అటవీ అధికారులలో మహిళా అధికారులు ఎవరైతే పనిచేస్తారో వాళ్ళకి ఎటువంటి రక్షణ లేకుండా ఉన్నది. సో అటువంటి విషయాలు జరగకుండా ఉండాలంటే తప్పనిసరిగా గవర్నమెంట్ నుంచి మాకు ఒక గట్టి హామీ రావాల్సిన అవసరం ఉంది. ఈ హామీ వచ్చినప్పుడే ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ సక్రమంగా పనిచేస్తుందని చెప్పి మేము ప్రగాఢ విశ్వాసం ప్రకటిస్తున్నాము. అదేవిధంగా అటవీ శాఖకు సంబంధించిన అధికారులు అడవులను కాపాడడానికి మేము ఉన్నాము. ఇక్కడ ఈ అడవి అనేది లేకపోతే మానవ మనుగడకే సాధ్యం కాదు. ముఖ్యంగా ఏంటంటే మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తెలంగాణ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ఇంతవరకు ఏ ప్రభుత్వం ఇవ్వనంత విధంగా మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అటవీ శాఖ అంత ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చింది. ముఖ్యమంత్రి గారు అంత చిత్తశుద్ధితో పనిచేస్తున్నప్పుడు కింద ఉన్న వర్గాలు ఏదో ఉన్నాయో వీళ్ళందరూ కూడా అదే విధంగా మైండ్ సెట్ మారాలి. ఇంకా అడవుల్ని ఎంక్రోచ్మెంట్ చేస్తే మనకు అడుగులు మిగలవు. ఇప్పటికే మనకి 24% ఆఫ్ ది ఫారెస్ట్ ఉందనిగా మనకి లెక్కలు చెప్తున్నాయి. కానీ యాక్చువల్గా 24% కూడా తక్కువ ఉన్నది. ఏది ఫారెస్ట్ కవర్ ల్యాండ్ ఉండొచ్చు కానీ యాక్చువల్గా ఫారెస్ట్ కవర్ 19% ఉన్నది. మరి ఇవన్నీ కూడా 19% కాస్త 33% రావాలంటే ఎంత గ్రీన్ కవర్ ఇంప్రూవ్ చేయాలి అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ది ఫారెస్ట్ కూడా. ఇవన్నీ కూడా దృష్టిలో పెట్టుకొని ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్కి మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎంతో ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తుంది. అదేవిధంగా మాకు తగిన రక్షణ కూడా ఇస్తే కనుక తప్పనిసరిగా మేము రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏ విధమైన నమ్మకం మా మీద పెట్టుకుందో ఆ నమ్మకాన్ని వమ్ము కాకుండా మేము చేస్తామని చెప్పి గట్టిగా హామీ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. చీఫ్ మినిస్టర్ గారికి కూడా ఇవ్వదలుచుకున్నాము.
అదేవిధంగా ఫారెస్ట్ మినిస్టర్ గారికి కూడా ఇవ్వాలనుకున్నాము, చీఫ్ సెక్రటరీ గారికి, రాష్ట్ర డీజీపీ గారికి, అదేవిధంగా ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ నరసింహరావు సార్ కూడా ఇవ్వాలనుకున్నాం. కొన్ని కారణాల వల్ల కొంతమందిని కలిసి ఇవ్వడం జరిగింది. మళ్ళీ పీసీఎఫ్ గారు కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. ఇవాళ మేము యాక్చువల్గా ఒక పీసీఎఫ్ గారు, మా రాష్ట్ర పీసీఎఫ్ గారిని కలచడం జరిగింది. ఇక రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరపు నుంచి కూడా ఎటువంటి వాళ్ళ ఆఫీసర్లు అందుబాటులో లేరు. సిఎస్ గారు కూడా 3 o'clock తర్వాత అవుట్ ఆఫ్ స్టేషన్ ఉన్నారు కాబట్టి మేము కలవలేకపోయినాం. రేపు మార్నింగ్ అందరికి కూడా కలిసి ఒక మెమరాండం, ఇప్పుడు ఏదైతే మీకు అందరికీ సర్క్యులేట్ చేశామో సేమ్ అదే కాపీని సిఎస్ గారికి, ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ ఆఫ్ ది సీఎంఓ అండ్ అదేవిధంగా ఫారెస్ట్ మినిస్టర్ గారికి, వీలైతే రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా కలిసి మా ఒక ఏదైతే ఇబ్బందులు ఉన్నాయో ఒకసారి సార్కి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి సరైన చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పి మేము కోరుతాం. लोकल लारी और टिप्पर्स एसोसिएशन के एक वफद ने आज डायरेक्टर माइंस एंड जियोलॉजी BRV सुशील कुमार से मुलाकात करके एक याददाश्त पेश की और रेती का कारोबार करने वालों को मुख्तलिफ महकमों की तरफ से हिरासानी के सिलसिले को रोकने का मुतालबा किया। सदर एसोसिएशन मंची रेड्डी राजेंद्र रेड्डी ने मीडिया को बताया कि करीबी नदियों और तालाबों से तकरीबन 50 से 60 अफराद रेती लाकर रेती फरोख्त करते हैं और इससे उनके ख़ानदान की परवरिश होती है, लेकिन पुलिस और माइंस डिपार्टमेंट के अहदेदार उन्हें भारी चालानात कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि तामीराती कामों में इजाफे के सबब रेती की मांग भी बढ़ गई है और अगर यही सिलसिला जारी रहा तो फिर शहर में तामीरी और तरक्याती काम भी ठप होकर रह जाएंगे। इससे एक तरफ हुकूमत का नुकसान होगा तो दूसरी तरफ इस कारोबार से जुड़े लोगों का भारी नुकसान होगा। स्टेट का वर्किंग लारी एसोसिएशन का वर्किंग प्रेसिडेंट का काम कर रहा हूँ मैं। अब फिलहाल तो आज यहाँ ISO जियोलॉजी डिपार्टमेंट का ने डायरेक्टर साहब का ने सुशील कुमार साहब का ने ISO कंप्लेंट दे कहेगा कंप्लेंट बोले तो हम कालेश्वरम और इधर उधर नदियों से रेती लाते और बाकी ये यहाँ से ISO भाई यहाँ पूरे कंकर डस्ट लाते, छोटे गाड़ियाँ उनके अपने आप चला के जीने वाले हैं डेली। अब उनको तकलीफ हो रहा, बड़े बड़े क्रशरों वाले जाति क्रशर वाले उनके 40-50 गाड़ियाँ रख के उसके जाति JCB रख के वहाँ सिटी के आसपास में पूरे राउंड में सराउंडिंग में स्टॉक यार्ड्स रख के इलीगल विदाउट परमिशन के स्टॉक यार्ड्सों में रख के बेच रहे हैं। उनके खुद के छोटे गाड़ियाँ रख के सप्लाई कर रहे हैं। ये जाति गाड़ियों में चला के खुद का फैमिली चलाने वाले को नुकसान हो रहा है। पूरे लोग रोड पे आ रहे हैं। उसके वजह से हम ये यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन देने वाले आए। वो MD डायरेक्टर साहब तो रिस्पांस अच्छा हुआ, उन्हें हम पूरा वो देख लेते, वो नहीं हुए सर का करता हूँ बोल के वादा करें उन्हें। उनको मीडिया से उनको थैंक्स बोल रहे हैं उनको भी। अब गवर्नमेंट भी ऑफिसर और लीडर मिनिस्टर भी माइनिंग में इतना तफा हो रहा है, गवर्नमेंट को भी टैक्स नहीं भर रहे, नुकसान हो रहे हैं, एक उसका खजाना भी लूट जा रहा है बोल। उसके बाद से इसके ऊपर सीरियस एक्शन लेना और ये पूरा काम बंद होना जैसा। बाएं बाजू से ताल्लुक़ रखने वाली तुलबा तंजीमों के कारकुनों ने आज दफ्तर कमिश्नर हायर एजुकेशन नवीन मित्तल के दफ्तर के रूबरू धरना दिया और डिग्री कॉलेजों से PG कोर्सेज ख़त्म कर देने उनके हुक्मनामे को वापस लेने का मुतालबा किया। उनका कहना था कि हुकूमत तालीम के मौक़े फराहम करने के बजाय उन्हें आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर रही है। जिन तुलबा तंजीमों ने धरना में हिस्सा लिया उनमें DSU, AISF और AIDSO शामिल थीं। पुलिस ने मुजाहिरीन को हिरासत में लेकर पुलिस स्टेशन को मुंतकिल कर दिया। अब A1 टाउनशिप चिविला और मोइनाबाद के दरमियान मेन रोड से 1.3 किलोमीटर आबादी से लगा हुआ तमाम डेवलपमेंट के साथ जहां आप अपना घर बना के रह सकते हैं, जो है बिल्कुल 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 आबादी से लगा हुआ। 4 लाख में 100 गज का प्लॉट, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, फुटपाथ, BT रोड, कॉलेज, बस स्टॉप जैसी तमाम सहूलियतें दस्तयाब हैं। आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। मजीद मालूमात के लिए हमें कॉल करें। एड्रेस पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशर्स डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 7799603838। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के लीडर कैलाश विजयवर्गीय के फर्जंद आकाश विजयवर्गीय की गुंडागर्दी पर अपनी सख्त नापसंदगी का इजहार किया है। बीजेपी पार्लियामानी पार्टी के इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को पार्टी से निकाल बाहर किया जाना चाहिए, खा वो किसी का भी बेटा हो।
पार्टी जराये के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म काफ़ी बरहम थे। उन्होंने कहा कि किसी को भी इस तरह का बर्ताव करने या पार्टी को बदनाम करने का हक नहीं है। बरसेराम ऐसी हरकत तो बिल्कुल या नाकाबिले बर्दाश्त है। याद रहे कि आकाश विजयवर्गीय ने 4 दिन कबल इंदौर में बल्दिया के अहदेदारों की उस वक्त बैट से पिटाई कर दी थी जब वो गैर मजाज कब्जों को बर्खास्त कर रहे थे। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करके अदालती तहवील में भेज दिया था, लेकिन वो जमानत पर रिहा हो गए। उनकी रिहाई पर बीजेपी के कारकुनों ने उनका हीरो जैसा इस्तकबाल किया था और गुलपोशी की थी। हद तो यह है कि आकाश के बाप कैलाश विजयवर्गीय ने इनकी हरकतों को मजम्मत करने के बजाय उसका दिफा करते हुए कहा कि आकाश कच्चा खिलाड़ी है और ऐसी हरकत कर बैठा। चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र देवेंद्र फडणवीस ने जो बंबई में मुसलसल मूसलाधार बारिश के सबब अपने घर में ही बंद होकर रह गए हैं, मलाड में दीवार के निजाम में मरने वालों के पसमानदगान को 5 लाख रुपए की इमदाद का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि उन्हें इस हादसे पर गहरा दुख है। याच्यामध्ये असं आहे की साधारणपणे आता जे पंपिंग स्टेशन आहे मी ते देखील या ठिकाणून आपल्याला रिअल टाइम मध्ये बघता येतात, त्यामुळे पंपिंग स्टेशन कुठलेही बंद नाही आहेत। पाणी किती वाढलं तरी ते पंपिंग स्टेशन सगळे पंप्स चालू आहेत, म्हणजे कुठलेही पंप्स बंद नाही आहेत। पण एकूण 7 पंपिंग स्टेशन करायचे होते, त्यातल्या 2च्या जागा उपलब्ध नव्हत्या। आता आयुक्तांनी त्या 2 जागा मागच्याच काळामध्ये डिझास्टर मॅनेजमेंट फिल्म स्टार और बीजेपी के लीडर जया प्रदा के बारे में नाजेबा रिमार्क पर रामपुर से समाजवादी पार्टी के रुकने पार्लियामेंट आजम खान के खिलाफ एक और मुकदमा ठोक दिया गया है। शिकायत में कहा गया कि आजम खान ने 30 जून को अपने इंतखाब के बाद पहली मरतबा एक जस्टिस से खिताब करते हुए जया प्रदा के खिलाफ अयल फैल बातें की थी। उन्होंने यहां तक कहा था कि रामपुर में बार डांसरों की कोई जरूरत नहीं है। मुंबई में धुआंधार बारिश के बाद साउथ सेंट्रल रेलवे ने मुंबई जाने वाली ट्रेनों को मंसूख कर दिया है। इनमें हुसैन सागर एक्सप्रेस और बम्बई एक्सप्रेस ट्रेन शामिल हैं। वेस्टर्न घाट की पटरियों पर पानी जमा हो जाने के बाद 12 ट्रेनों की रूट तब्दील कर दी गई है। दूसरी तरफ राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मुंबई के लिए उड़ान भरने वाली फ्लाइट्स के शेड्यूल में तब्दीली की गई है, जिसके नतीजे में कई फ्लाइट्स ताखीर से रवाना हो रही हैं। क्रिकेट लेजेंड सचिन तेंदुलकर इन दिनों लंदन में अपनी बीवी बच्चों के साथ छुट्टियां मना रहे हैं। उन्होंने रॉयल ऑटोमोबाइल क्लब में 119 साल कदीम एक कार भी चलाई। उनकी बीवी भी पीछे बैठी हुई थी। ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई है। उन्होंने बताया कि उन्हें खदीम और नादिर गाड़ियों में बहुत दिलचस्पी है और वो रॉयल क्लब के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने ये गाड़ी चलाने का मौका फराहम किया। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। दिल्ली में जराइम की वारदातों में जबरदस्त इजाफा हुआ है। 2 दिन कबल मॉडल टाउन में एक जोड़े को लूट लेने के बाद चोरों और उचक्कों ने कल रात पॉश इलाके न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में एक डिपार्टमेंटल स्टोर को लूट लिया। 3 अफराद पर मुश्तमिल टोली ने, जो हेलमेट पहने हुए थे, बंदूक की नोक पर 1 लाख रुपए लेकर चलते बने। उनका इस वीडियो CCTV कैमरे में फिल्म बंद हो गया है। यहाँ ये बताना जरूरी होगा कि दिल्ली में पुलिस मरकजी हुकूमत के जेर इंतजाम है। अमेरिका ने अंदेशा जाहिर किया कि अगर ईरान अपनी हद से तजावुज कर जाए तो इसराइल उस पर हमला कर सकता है। दूसरी तरफ ईरान के एक मजहबी रहनुमा ने धमकी दी कि अगर इसराइल ऐसी कोई कोशिश करता है तो उसे निस्फ घंटे में सफ़े हस्ती से मिटा दिया जाएगा। खानगी स्कूलों में मनमानी फीसों की वसूली के खिलाफ बीजेपी ने आज इंदिरा पार्क पर जबरदस्त धरना मुनज़्ज़म किया, जिसमें सैकड़ों बीजेपी कारकुनों ने हिस्सा लिया। सदर रियासती बीजेपी डॉक्टर के लक्ष्मण ने रियासती हुकूमत की तालीमी पॉलिसी पर
शदीद नुक्ताचीनी की। उन्होंने कहा कि पूरी रियासत में खानगी और कारपोरेट स्कूलों की भरमार हो गई है और वो डोनेशन और फीस के नाम पर मनमानी रकूमात बटोर रहे हैं। तरफा तमाशा ये है कि हुकूमत आंख बंद करके खामोश बैठी हुई है। उन्होंने RTE के तहत तमाम खानगी स्कूलों में माशी तौर पर पसमानदा 25% बच्चों को दाखिला यकीनी बनाने का भी मुतालबा किया। ఈ దోపిడీ ఎంతవరకు దిగజారిందంటే దేశంలో ఎక్కడ లేని ఈ స్కూల్ ఫీజులు అత్యధికంగా ఇవాళ తెలంగాణలో మరి ముఖ్యంగా హైదరాబాద్లో కొనసాగుతుంది. ఇవాళ కనీస విద్యకు నోచుకుందామంటే పేద వర్గాలు పిల్లలు చదివించాలంటే చదువుకుందామంటే చదువును కొందామనే పరిస్థితి. చదువుకునేదానికి ఆస్కారం లేదు, చదువును కొనుగోలు చేసేదానికి. చదువుకుందాం కాదు, ఇక్కడ తెలంగాణలో చదువు కొందాం లేదు. పుట్టగొడుగుల్లా ఇవాళ వ్యాపార సంస్థలుగా, వాణిజ్య సంస్థలుగా ఈ కార్పొరేట్ విద్యా సంస్థలు ఇది నెలకొల్పుతా ఉన్నారు. ఇవాళ రకరకాలైనటువంటి నామకరణలతోని ఆకర్షణీయమైన పేర్లు పెట్టి ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్ అని, టెక్నో స్కూల్ అని, ఒలింపియాడ్ అని తమకు తోచిన విధంగా పేరెంట్స్ను మభ్యపెట్టే రీతిలో స్కూల్ పేర్లు పెట్టి ఆ రకంగా దోపిడీ చేస్తూ ఉన్నారు. ఇవాళ ఆ దోపిడీ విధానాన్ని అరికట్టాలనేదే భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రధాన డిమాండ్. ఇవాళ తెలంగాణలో బతకాలంటే విద్య, వైద్యం, సామాన్యునికి రెండు కూడా అందుబాటులో లేవు. ఇవాళ ఆ రోజు తెలంగాణ కోసం తెగించి కొట్లాడితే మన బిడ్డలకు కొలువులు వస్తాయి, నాణ్యమైన విద్య వస్తుంది. మన ముఖ్యమంత్రి గారు కేసీఆర్ గారు చెప్పారు, మన తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత మన రాష్ట్రంలో కార్పొరేట్ విద్యా సంస్థలకు తావు లేదు. కేసీఆర్ మనమడు హిమాంశు కదా, కేసీఆర్ మనమడు హిమాంశు, కేసీఆర్ డ్రైవర్ బాలయ్య కొడుకు ఒకే స్కూల్లో చదువుకునే విధానాన్ని తీసుకొస్తాను. పేద ధనిక వ్యత్యాసం ఉండదు, అందరూ ఒకే బడిలో చదువుకునే. विकाराबाद में डिस्ट्रिक्ट प्रोहिबिशन एंड एक्साइज ऑफिस के एक जूनियर असिस्टेंट को एंटी करप्शन को काम में रिश्वत लेते हुए रंगों हाथों गिरफ्तार कर लिया। बताया जाता है कि बी सुरेश ने मौके में आबकारी के एक वजीफेयाब मुलाजिम के भाई से वजीफे की कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए 12,000 रुपए की रिश्वत तलब की थी। शेखपेट के इलाके में एक क्रेन के उलट जाने का अलमनाक हादसे में क्रेन ऑपरेटर बरसर मौका हलाक हो गया, जबकि इस हादसे के बाद जो डीमार्ट के करीब सुबह 10:30 बजे पेश आया, ट्रैफिक का सारा निजाम दरम बरम हो गया, क्योंकि पुलिस और बल्दिया को राहत और बचाव के काम के लिए इस मसरूफ तरीन सड़क को बंद कर देना पड़ा। जीएमसी के अहदेदारों ने बताया कि क्रेन के तवाजुन खो देने पर क्रेन ऑपरेटर सरासमगी के आलम में क्रेन से कूद पड़ा और फरार होने की कोशिश कर रहा था कि क्रेन उस पर गिर पड़ा। शेखपेट तो उस्मानिया यूनिवर्सिटी कॉलोनी तामीर किए जाने वाले फ्लाईओवर के लिए ये क्रेन तलब किया गया था। स्ट्रेटेजिक रोड डेवलपमेंट प्लान के तहत जारी काम के दौरान ये अपनी नौयत का पहला वाकया है। इसी दौरान जीएचएमसी कमिश्नर दाना किशोर ने इस वाकये पर गहरे दुख का इजहार किया और कंट्रैक्टर को हिदायत दी कि वो क्रेन ऑपरेटर के पसमानदगान को मुआवजा अदा करे। सिरपुर कागज नगर में गांव वालों के हमले में जख्मी फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर सी अनीता को, जो किम्स हॉस्पिटल में जेर इलाज थी, आज डिस्चार्ज कर दिया गया। अनीता पर हमले के इल्जाम में टीआरएस के रुकन असम्बली कोनेरो कोनप्पा के भाई समेत 14 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि 2 पुलिस अहदेदारों को मुअत्तल कर दिया गया है। बेहतर इंतजामी निज़ाम की अंजामदही और एडमिनिस्ट्रेशन में शफाफियत पैदा करने की गर्ज से जिले महबूबनगर में कई अहम इक़दाम किए गए हैं। जिले कलेक्ट्रेट की वेबसाइट में उर्दू को भी मुतारिफ करवाया गया है। इस वेबसाइट में आसान उर्दू का इस्तेमाल किया गया है और ये गलतियों से भी पाक है। कलेक्टर रोनाल्ड रॉस ने इस वेबसाइट का आज इफ्तिताह किया। उर्दू वेबसाइट के आगाज के मौके पर जिले के मुस्लिम लीडरों ने भी मसरत का इजहार किया और जिले कलेक्टर से इजहार तशक्कुर किया है। शहर की तारीखी उस्मानिया यूनिवर्सिटी अब वाईफाई से मरबूत हो गई है। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत मुल्क की 5 यूनिवर्सिटियों को मुकम्मल तौर पर वाईफाई से मरबूत करने का फैसला किया गया था और उसमें एक उस्मानिया यूनिवर्सिटी भी शामिल थी। मरकजी वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रविशंकर प्रसाद ने कल शाम दिल्ली से उस्मानिया यूनिवर्सिटी को वाईफाई से जोड़ दिया। वाइस चांसलर प्रोफेसर एस रामचंद्रन ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रविशंकर प्रसाद से इज़हार तशक्कुर किया। उन्होंने बताया कि इस प्रोजेक्ट पर 15 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं।
जामिया उस्मानिया के पूरे कैंपस में 1397 हॉट स्पॉट्स कायम किए गए हैं, जहां से वाईफाई जोड़ दिया जाएगा। 12,000 से ज्यादा तुलबा, स्कॉलर्स और फैकल्टी मेंबर्स इस सहूलत से इस्तेफादा कर सकेंगे। महेश्वरम की रुकन असम्बली सबिता इंदिरा रेड्डी ने आर.के. पुरम डिवीजन में तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक के तहत कई काम रुक गए थे, चुनांचे उनको दोबारा शुरू किया जा रहा है। उन्होंने अहदेदारों को मुकर्रर वक्त पर यह काम मुकम्मल करने की हिदायत दी। उन्होंने बताया कि वो महेश्वरम की हमजहती तरक्की के लिए कोशां हैं। मुकामी कारपोरेटर राजा धीरज रेड्डी और सदर आर.के. पुरम वेलफेयर सोसाइटी एम आनंद भी उनके हमरा थे। పార్టీలకు సంబంధం లేకుండా గెలిచిన ప్రజాప్రతినిధులందరూ కూడా ప్రజా సంక్షేమం అభివృద్ధి ధ్యేయంగా పనిచేస్తారు। डिग्री कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियों में लेक्चरर्स और असिस्टेंट प्रोफेसर्स की तरक्कियों के लिए अहलियत का टेस्ट 5 और 6 जुलाई को मुनक़िद होगा। वाइस चांसलर जामिया उस्मानिया प्रोफेसर रामचंद्रन और प्रोफेसर यादवराज ने आज मीडिया को यह बात बताई। उन्होंने बताया कि 11 शहरों में 43 मराकज़ इम्तिहान कायम किए गए हैं और 44,648 उम्मीदवार शिरकत करेंगे। उन्होंने बताया कि उम्मीदवारों को इम्तिहान से 15 मिनट कबल मरकज़ इम्तिहान पर पहुंच जाना होगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।